स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको उस पर लेकर जाएंगे, इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पर पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू x को लिख करके, ध्यान दीजिएगा पहले क्या करें, v को लिख करके डिफरेंशिएट कर दें x को, प्लस x को लिख करके डिफरेंशिएट कर दें v को। कितना आ गया, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या प्राप्त हुआ हमें, v प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा, v प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई की जगह पर देखें तो कितना लिखा है, वी एक्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीरता से यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ था, x इंटू वाई मतलब वी एक्स प्लस वाई, वाई मतलब वी एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। वी प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वी प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। वी प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का x में इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन, माइनस कितना है, v प्लस यहाँ से वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, v प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, ये उधर गया, एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन 2v प्लस वी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अगर हम देखें तो ये नीचे डिवाइड चला जाएगा, 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस 2v इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस, जो यहाँ छोड़ कर आए हैं वो माइनस, और इधर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए बेटा, इसके बाद सॉल्व करते हैं। इधर हम बाउंड्री कंडीशन ध्यान रखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, बाउंड्री कंडीशन ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे। कितना दिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, वी स्क्वायर प्लस 2v। ध्यान दीजिएगा तरीका क्या हुआ करता था इसको सॉल्व करने का, डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तरीका होता था कि v के कोफिशिएंट को आधा करेंगे, तो v का कोफिशिएंट क्या है 2, इसको आधा करेंगे तो 1, उसका स्क्वायर 1 आएगा, 1 जोड़िए 1 घटाइए, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से फॉर्मूला बन गया इतना, किसका, v प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये -1 लिखा रख दीजिए इंटू डी वी इक्वल टू -1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको एक नया वेरिएबल v प्लस 1 को एक नया वेरिएबल t मान लीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू v, तो कितना आएगा, d डिवाइड बाई डी वी ऑफ t, मतलब यहाँ पर केवल 1 आ जाएगा, इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई डी वी, तो ये डी वी इक्वल टू डी टी हो जाएगा, मतलब बचा क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू, यहाँ तो लॉग x आ जाएगा माइनस और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मानिए आप। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग गया कौन सा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का, जो कि कितना होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस फॉर्मूले को लगा करके आगे बढ़ें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन
2, ए की वैल्यू 1 है, लॉग एक्स की वैल्यू टी है, तो कितना आ जाएगा, टी -1 डिवाइड बाई टी प्लस 1 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाली लाइन इधर तो सेम है ये, बस इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिए, एक्स की जगह पे टी, ए की जगह पे 1, लेकिन टी क्या था, टी था v प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 लॉग v प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई v प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन v क्या था, y इक्वल टू वी एक्स रखे थे हम, तो वहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा y अपॉन एक्स, तो 1/2 लॉग y अपॉन एक्स डिवाइड बाई, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। सॉल्व करते हैं, 1/2 लॉग, ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स लिखा रहने दीजिए, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो y प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, एक्स से एक्स हटा दीजिए, 1/2 लॉग कितना आ गया बताइए, y अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कितना आ जाएगा बेटा ये, लॉग y अपॉन वाई प्लस 2x पावर 1/2, इस बार जाएगा प्लस लॉग x इक्वल टू सी, मतलब ये कितना आ गया, लॉग रूट y अपॉन वाई प्लस 2x प्लस लॉग x इक्वल टू सी। मतलब यहाँ पर अगर हम लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लगाएं तो लॉग m इंटू n से ये बनेगा लॉग रूट y प्लस 2x में इंटू होगा x का इक्वल टू सी, लॉग सी, लॉग सी नहीं था केवल सी, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, लॉग सी नहीं था तो लॉग को हटाने के लिए जब आप वहाँ पर माने थे वहाँ पर लॉग सी मान लेना, क्या मान लेना इसको, लॉग सी। तो अभी हम यहाँ पर आगे log c मानकर बढ़ रहे हैं, क्यों, ताकि हम यहाँ पर log से log हटा सकें। तो कितना आ जाएगा ये, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचा, रूट y अपॉन वाई प्लस 2x इंटू एक्स बाहर है रूट के इक्वल टू सी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन याद कीजिए, क्या बोला गया था कि y जगह पे 1 रखिए, x की जगह पर भी 1 रखिए, तो यहाँ पे 1 रखिए, जरा देखिए कितना आएगा, रूट y की जगह पे 1 रखिए, x की जगह पर भी 1 रखिए, इंटू 1 इक्वल टू सी, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 1 डिवाइड बाई 3, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए सवाल में, कहाँ पर, तो कितना है ये, ध्यान दीजिए यहाँ पर रखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर जो भी था नाम आगे देख लीजिएगा 3 या 4, उसमें रखेंगे, क्या है, रूट y डिवाइड बाई वाई प्लस 2x इंटू एक्स इक्वल टू रूट 1 अपॉन ऐसा √3। अगर हम दोनों तरफ का होल स्क्वायर करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम दोनों तरफ का क्या कर दें, होल स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, रूट से ये कटेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, y डिवाइड बाई वाई प्लस 2x इक्वल टू, इधर कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी व्यक्ति को नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 3y(x) स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट किया जाए।